बिरजू अपनी साड़ियों की भारी गठरी लादे धूल भरी पगडंडी पर चला जा रहा था। वो हर हफ्ते आसपास के गांवों में जाकर साड़ियां बेचता था। यही उसकी रोजी रोटी थी। पीछे शहर था, आगे घना जंगल, और उस जंगल के पार बसा था एक गांव, रामगढ़। बिरजू ने पहले कभी इस गांव का नाम नहीं सुना था, लेकिन पड़ोसी गांव के एक बूढ़े ने उसे बताया था। वहां बहुत दिनों से कोई फेरी वाला नहीं गया। लोग साड़ी कपड़े को तरस गए होंगे। जाओ बिरजू, अच्छा मुनाफा मिलेगा। बिरजू के मन में लालच जाग उठा। उसने अपना रुख जंगल की तरफ मोड़ दिया, बिना ये जाने कि वो किस दहलीज की ओर बढ़ रहा था। सूरज डूबते डूबते वो जंगल के आखिरी छोर पर पहुंचा। सामने एक टूटा फूटा साइन बोर्ड खड़ा था, रामगढ़वा। लेकिन नीचे किसी ने खुरच कर लिख दिया था, यहां मत रुकना। बिरजू ने उस लिखावट को नजरअंदाज कर दिया। रात होने वाली थी और अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। गांव सुनसान था। घर तो थे, पर हर घर की खिड़कियां बंद, दरवाजों पर मोटे मोटे ताले या लकड़ी की पट्टियां जड़ी हुई। सड़कों पर न कोई बच्चा खेल रहा था, न कोई बूढ़ा चौपाल पर बैठा। बस एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा गांव सांस रोककर कुछ इंतजार कर रहा हो। कोई है? साड़ी ले लो, रंग बिरंगी साड़ी। उसकी आवाज गांव की गलियों में गूंज कर वापस लौट आई। कुछ देर बाद एक घर की खिड़की से एक बूढ़ी औरत बाहर झांकी, फिर तुरंत अंदर चली गई। बिरजू उस घर के पास गया और दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद दरवाजा खुला। बूढ़ी औरत ने डरी हुई नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम यहाँ क्यों आए बेटा? माई, साड़ी बेचता हूँ। रात होने वाली है, कहीं ठहरने की जगह मिल जाए तो। बूढ़ी औरत की आंखों में जैसे खौफ की लहर दौड़ गई। यहाँ कोई अजनबी नहीं रुकता बेटा। सूरज डूबने से पहले निकल जाओ, वरना क्या माई? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस उसने दरवाजा तेजी से बंद कर दिया। बिरजू असमंजस में खड़ा रहा, लेकिन तभी अंधेरा तेजी से घिरने लगा और जंगल वापस जाने का रास्ता अब डरावना लगने लगा था। उसने सोचा, एक रात की ही तो बात है, किसी तरह गुजार लूंगा। गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी, जिसका फाटक खुला हुआ था और दीवारों पर काई जमी थी। बाकी घरों की तरह इसमें ताला नहीं था। बिरजू ने सोचा, चलो आज रात यही गुजार लेता हूं। अंदर धूल और सीलन की गंध थी। एक टूटी चारपाई, कुछ पुराने बर्तन। बिरजू ने अपनी गठरी एक कोने में रखी, एक पुराना दिया जलाया और चारपाई पर लेट गया। थकान इतनी थी कि आंख जल्दी ही लग गई। रात के करीब 12 बजे एक आवाज आई। बिरजू की आंख खुल गई। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, पर उसने खुद को समझाया, कोई गांव वाला होगा, पूछने आया होगा साड़ी के बारे में। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा। कुछ मिनट बाद फिर आवाज आई। इस बार आवाज थोड़ी करीब लगी, जैसे दरवाजे के ठीक बाहर कोई खड़ा हो। बिरजू उठा, दिए की रोशनी में दरवाजे तक गया, पर हिम्मत नहीं हुई कि खोले। उसने दरवाजे की दरार से बाहर झांका। अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। बस दूर कहीं एक कुत्ता लगातार रोए जा रहा था। वो डरावनी आवाज जो गांव वाले अक्सर अपशकुन मानते हैं। बिरजू वापस चारपाई पर आ गया, पर अब नींद कोसों दूर थी। तभी हवेली के पिछले दरवाजे से हल्की आहट हुई। बिरजू चौंका। एक बूढ़ा आदमी था, हाथ में लालटेन लिए, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में थकान। डरो मत, मैं मंगल हूं, इस हवेली का पुराना चौकीदार। तुम्हें आवाज लगाते सुना तो चला आया। बाबा, मैं बिरजू साड़ी बेचने आया था, पर यहां तो कोई दरवाजा खोलता ही नहीं। और अभी। मंगल का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। कितनी बार खटखटाया? 2 बार। सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। इस गांव में एक पुरानी रीत है, एक श्राप है। बरसों पहले इसी हवेली में एक साड़ी बेचने वाला रुका था, तुम्हारी ही तरह। उसका नाम था केशव। वो इस गांव की एक लड़की रुक्मिणी से प्रेम करने लगा, पर रुक्मिणी की शादी तय थी गांव के जमींदार से। जमींदार को जब पता चला तो उसने केशव को इसी हवेली में बंद करके जिंदा जला दिया।
मरते मरते केशव ने श्राप दिया, जो भी साड़ी बेचने वाला इस गांव में आएगा मैं उसे अपने पास बुलाऊंगा। जिस रात तीसरी दस्तक पर दरवाजा खुलेगा उस बेचने वाले की आत्मा मेरे साथ बंध जाएगी हमेशा के लिए। मरने के बाद उसने जमींदार का बेटा और जमींदार को मार दिया था। ये तो सिर्फ एक कहानी है ना बाबा? मैंने अपनी आंखों से 3 लोगों को खोते देखा है बेटा। हर कुछ सालों में कोई अनजान फेरी वाला यहां आ जाता है जिसे ये श्राप नहीं पता होता। पहली दस्तक चेतावनी है, दूसरी दस्तक आखिरी मौका है भागने का, और तीसरी दस्तक पर अगर दरवाजा खुल गया तो फिर लौटना मुमकिन नहीं होता। तो मुझे क्या करना चाहिए बाबा? सूरज निकलते ही यहां से निकल जाओ, और आज रात चाहे कुछ भी हो दरवाजा मत खोलना। चाहे कोई भी आवाज दे, चाहे तुम्हारी मां की आवाज में ही क्यों ना पुकारे। इतना कहकर मंगल वापस चला जाता है। जैसे आया था वैसे ही अचानक बिरजू अकेला रह गया। हवेली की दीवारों से सीलन टपकने की आवाजें अब और डरावनी लगने लगी। वो चारपाई पर बैठ गया। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। दिए की लौ हवा के बिना ही कांपने लगी। बिरजू ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। तभी दूर से एक आवाज आई, किसी स्त्री के रोने की, हल्की दर्द भरी सिसकियां जो हवा के साथ कमरे में घुसती जा रही थीं। बचा लो, कोई मुझे बचा लो। आवाज धीरे धीरे पास आती गई, जैसे कोई हवेली के गलियारे में चल रहा हो। रात के करीब 2 बज रहे थे। फिर से वो आवाज आई। बिरजू का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। इस बार आवाज के साथ एक फुसफुसाहट भी सुनाई दी। बिरजू, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। आवाज बिल्कुल किसी अपने जैसी लग रही थी, जैसे उसकी पत्नी बुला रही हो। बिरजू का दिल बैठ गया। अनीता यहाँ कैसे आ सकती है? उसने खुद को समझाया कि यह भ्रम है, कोई साजिश है उस आत्मा की। उसने चिल्लाकर कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, जो भी हो चला जाए यहां से। बाहर से एक ठहाका गूंजा। एक बहुत ही डरावनी भारी आवाज में हंसी, जो स्त्री की भी लग रही थी और किसी और चीज की भी। फिर सन्नाटा छा गया। बिरजू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मन ही मन अपने गांव, अपने घर, अपनी पत्नी को याद करने लगा। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी, जहां फर्श पर एक पुरानी डायरी थी। उसने किताब उठाई और पढ़ने लगा। पन्ने पीले पड़ चुके थे, स्याही धुंधली हो गई थी, पर कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। आज रुक्मिणी ने मुझसे कहा कि वो मुझसे विवाह करना चाहती है, पर उसके पिता कभी नहीं मानेंगे। जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह ने पहले ही उसका रिश्ता तय कर दिया है। मुझे डर लग रहा है, पर मैं रुक्मिणी को छोड़कर नहीं जा सकता। आज रात ठाकुर के आदमी मुझे पकड़ ले गए। मुझे इसी हवेली में बंद कर दिया गया है। कहते हैं कल सुबह मुझे जिंदा जला देंगे। रुक्मिणी, अगर तुम यह पढ़ो तो जान लेना मैं फिर लौटूंगा। इस गांव का हर साड़ी बेचने वाला मेरा ही एक हिस्सा होगा, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ठाकुर के वंश का नामो निशान मिट न जाए। बिरजू की रूह कांप गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये सच था, और वो खुद उस श्राप का अगला शिकार बनने वाला था। तभी उसे डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ और लिखा दिखा, जो जल्दी में लिखा गया था। अगर कोई इस श्राप में फंस जाए तो एक ही रास्ता है। रुक्मिणी की आत्मा आज भी इस गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे भटकती है। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति उसकी अधूरी अंतिम इच्छा पूरी कर दे, उसे उसकी लाल चुनरी जो ठाकुर ने जलते समय उससे छीन ली थी वापस दिला दे, तो शायद यह चक्र टूट सकता है। बिरजू के मन में हिम्मत और डर दोनों एक साथ उमड़ पड़े। उसने अपनी गठरी में से एक सुंदर लाल साड़ी निकाली, वैसी ही जैसी डायरी में बताई गई थी। रात के अंधेरे में हवेली से बाहर निकलना खतरनाक था, पर तीसरी दस्तक का इंतजार करना उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो हवेली के बाहर निकला। गांव पूरी तरह सुनसान था। बस चांद की धुंधली रोशनी में एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा था। बिरजू हिम्मत करके उस तरफ बढ़ा। हर कदम पर उसे लगा जैसे पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा है। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने देखा एक सफेद परछाई धीरे धीरे उभर रही थी।
बिरजू के पैर कांपने लगे, पर उसने साहस जुटाकर वो लाल साड़ी आगे बढ़ाई। रुक्मिणी, अगर तुम सच में यहां हो तो ये लो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस अपने घर जाना चाहता हूं। परछाई ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों की जगह सिर्फ खालीपन था। पर जब उसने साड़ी को देखा तो उसमें कुछ बदलाव आया, जैसे सदियों का दर्द एक पल के लिए थम गया हो। ठीक उसी वक्त दूर हवेली से एक भयानक दहाड़ जैसी आवाज गूंजी, केशव की आत्मा की, जो अब बिरजू को हवेली में न पाकर क्रोधित हो उठी थी। हवा तेज हो गई। रुक्मिणी, तुम इस फेरी वाले को नहीं बचा सकती, ये मेरा है। बिरजू के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। आसमान में बिजली चमकी और उसकी रोशनी में उसने देखा हवेली की तरफ से एक जलती हुई आकृति। आग की लपटों में लिपटा एक इंसान का साया तेजी से उसकी तरफ आया। रुक्मिणी, जल्दी करो, तुमने मेरी दस्तक का जवाब नहीं दिया। अब तीसरी दस्तक तुम्हारी कब्र पर होगी। तभी रुक्मिणी की आत्मा केशव के सामने आ खड़ी हुई। केशव, बहुत हो गया बदला। ये बदला हमें कभी साथ नहीं ला सकता। इस निर्दोष को छोड़ दो। मैं आ गई हूं, अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी, पर इस शाप के रास्ते से नहीं, बल्कि शांति के रास्ते से। रुक्मिणी, मैंने बहुत सालों तक इंतजार किया। मैं जानती हूं। अब चलो, ये जगह छोड़ दें। दोनों आत्माएं एक दूसरे के पास आईं और धीरे धीरे चांदनी में घुलती हुई रोशनी की तरह हवा में विलीन हो गईं। एक तेज हवा का झोंका आया जिसने पूरे गांव को हिला दिया और फिर सब कुछ शांत हो गया। बिरजू पीपल के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठा हाफता हुआ ये सब देख रहा था। जब सन्नाटा छाया तो उसे एहसास हुआ कि वो अब भी जिंदा है। गांव के दरवाजे एक एक करके खुलने लगे। लोग बाहर निकल आए, हैरान परेशान, जैसे बरसों बाद उन्हें सांस लेने की इजाजत मिली हो। बूढ़ी औरत जिसने रात को दरवाजा बंद कर लिया था बाहर आई और बिरजू को देखकर रो पड़ी। बेटा, तुम जिंदा हो। बरसों में पहली बार कोई फेरी वाला सुबह तक बचा है। मंगल चौकीदार भी भीड़ में आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में हैरानी और राहत दोनों थे। तुमने क्या किया बेटा? मैंने कुछ नहीं किया बाबा, बस एक साड़ी लौटा दी जो बरसों पहले किसी से छीनी गई थी। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। कई बरसों की दहशत, कई पीढ़ियों का डर आज उस एक रात में खत्म हो गया था। सुबह होते होते बिरजू ने अपनी गठरी बांधी। पूरा गांव उसे विदा करने जमा हुआ था। बूढ़ी औरत ने उसे रास्ते के लिए रोटियां बांध दी। कुछ औरतों ने उससे साड़ियां खरीदी। बरसों बाद गांव में रौनक लौट आई थी। तुम बस एक फेरी वाले नहीं थे बेटा, तुम इस गांव के लिए भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता थे। बिरजू मुस्कुराया, हालांकि उसकी आंखों में अब भी उस रात की परछाइयां तैर रही थीं। बाबा, कभी कभी सबसे बड़ा डर भी सबसे बड़े सुकून में बदल सकता है। बस हिम्मत चाहिए और थोड़ी सी इंसानियत। बिरजू ने जंगल की तरफ रुख किया, अपने घर की तरफ, अपनी अनीता के पास, इस उम्मीद के साथ कि कभी न कभी वो इस कहानी को अपने पोते पोतियों को सुनाएगा।